हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है कल का और इस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 या पौने 9 बजे के करीब से। तो हस्बैंड जी गए हैं ऑफिस और बच्चे चले गए हैं अपने स्कूल। तो उनके जाने के बाद ही मैं नहा के और बैठी हूँ सीधा पूजा पे। तो वो 8:30 बजे गए थे, तो उनके आगे ही मैं नहा ली थी और सीधा तुरंत ना अब अपना बैठ गई पूजा करने के लिए। और सुबह मैं उठी थी 5 बजे, तो उठ के मैंने सुबह सारे में से झाड़ू वगैरह तो वो लगा दी थी। तो नहाई नहीं थी मैं, क्योंकि अब बच्चे भी जो स्कूल जाने लगे हैं और इस वजह से, क्योंकि वो लेट ना हो जाए ना, तो इस वजह से मैं सीधा हर रसोई में जाके ऐसे लगी थी खाना वगैरह बनाने के लिए। तो अब मैं बाद में नहा के तो आराम से जो सोचा कि पूजा करूँगी। और जो है अब पहले ना हम पूजा कर लेते हैं और तो उसके बाद जो है आप बातें करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम। एक नाथ स्वामी सहारे, एक नाथ स्वामी सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो पूजा मेरी हो गई है। तो अब मैं जो है तुलसा मैया में दिया लगा के आऊँगी। और एक दिया जो है तुलसा मैया में डेली लगा देती हूँ सुबह शाम के टाइम पे। और जो ये कान्हा जी को जल मैंने स्नान करवाया था, यही जल मैं तुलसा मैया में दे दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी स्नान करके, तो मम्मी भी जो है आशीर्वाद ले लेंगी कान्हा जी से। और पूजा तो मेरी हो ही गई है, तो मम्मी आशीर्वाद आराम से बैठ के ले लेंगी। उसके बाद जो है मैंने कान्हा जी को है ना भोग लगाया था। और दूध का भोग मैं डेली लगा देती हूँ कान्हा जी को, दूध तो ज़रूर मैं देती हूँ। उसके साथ जो भी चीज़ें मेरे पास होती है तो उन चीज़ों को मैं ना साथ में भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा ही किचन में। और किचन में आती ही मैंने ना रोटियां बना दी थी मम्मी और अपने लिए। और साथ में ही सब्जी तो सुबह ही बनी हुई है और मम्मी और अपने लिए रोटियां बनाई है। और बच्चों के लिए तो बनाई नहीं है, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना तब गर्मा गर्म बन जाती है। और उनको उनका ना पता ही नहीं होता कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं, इसलिए मैं बना के रखती नहीं हूँ। और मैं अपनी रोटियां ना बाद में खाऊंगी। तो मम्मी ने यहाँ पे ना खा ली थी रोटियां। और साथ के साथ मैं ना किचन भी साफ़ कर दूंगी। सारा किचन साफ़ हो जाएगा ना तभी जो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो किचन साफ़ करने के बाद मैंने ना सारे घर में से ये दूसरी बार झाड़ू लग रही है मेरी। तो पहले सुबह मैं एक बार लगा देती हूँ, और जब से अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना तो दूसरी बार झाड़ू लग जाती है, क्योंकि बच्चे सुबह जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ गिरा के ही जाते हैं वो, कुछ पेंसिल हुई या कुछ भी हुआ, तो इसलिए दूसरी बार झाड़ू लगा देते हो। इससे ना पोछा फिर बिल्कुल अच्छे से साफ लग जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता ना तो बिल्कुल भी अच्छे से पोछा लग नहीं पाता। एक बार झाड़ू ही अच्छे से निकल जाएगी ना तो ऐसा लगता है कि पोछा लगाया हुआ है पहले से ही। तो इसी चक्कर में ना दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। तो उसके बाद जो है दबा दबा के अच्छे से मैं ना पोछा लगा दूंगी। तो आजकल पता है ना क्या हो रहा है, मैं इसलिए लेट काम हो रहा है थोड़ा सा मेरा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। तो एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया मेरे पैरों में और हाथों में ना दर्द सा रहता है। एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, कभी पैरों में हो जाता है, कभी हाथों में हो जाता है। तो इसी वजह से ना शरीर बिल्कुल ढीला ढीला सा रहता है, ऐसा लगता है कि अंदर से ना तबीयत बिल्कुल ख़राब है, बुखार सा महसूस होता है मुझे। तो अभी भी जैसे कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना अपने, मैंने टैबलेट लेके तब मैं अपना जो है काम कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों दर्द हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है। कभी ऐसा हुआ नहीं है जैसे कि मेरे दर्द हो, और अब जो अचानक से एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि पैरों हाथों में जो है दर्द हो रहा है। तो वो उसका रीज़न तो पता ही नहीं है मुझे लगता है कि जैसे कि हम महिलाएं ना काम काम पे ज़्यादा ध्यान रखती हैं, तो अपना ख्याल है ना थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा अपना। जैसे कि खाने पीने का तो मैं खाती हूँ, लेकिन सिर्फ दूध ही नहीं पीती हूँ। लेकिन दूध है जो मेन ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, पता नहीं मुझे दूध का टेस्ट अच्छा सही नहीं लगता है बिल्कुल भी, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। कभी कभी मैं ले लेती हूँ, वरना तो मैं लेती हूँ ही नहीं फ़िलहाल तो। तो ऐसा है कि
पूरा अब है ना ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी जाके थोड़ा सा ना रिलैक्स महसूस होगा पैरों हाथों में। थोड़ी सी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले तो मैं करती थी, लेकिन अब मैंने ना छोड़ दिया है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना मुझे करना पड़ेगा, जैसे मुझे टाइम लगेगा ना थोड़ा थोड़ा सा बीच में अपना और जब हम अपना ध्यान है थोड़ा ना सा ध्यान एक्स्ट्रा रखेंगे रखना ना तभी पड़ेगा। थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा पैरों में और हाथों में। क्या पता इससे ठीक भी हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज है ना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। और इसी चक्कर में है ना पहले मैं कर लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल मैंने ना छोड़ दिया। तो जैसे मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ता था ना तब मैं करती थी, और वरना मैं करती नहीं हूँ। मुझे लगता है ना कि मेरा थोड़ा सा वेट ऊपर हो गया है 1-2 किलो, तभी मैं ना अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान तो देना पड़ेगा, जैसे कि हम ठीक रहेंगे तभी थोड़ा सा हमारा जो है हम आगे जो काम कर पाएंगे, हम अपने परिवार वालों पे भी ध्यान दे पाएंगे। जैसे ही हम ठीक नहीं होंगे तो हम उनका भी काम कैसे करेंगे, अपना ही काम नहीं करना बस की है तो उनका कैसे करेंगे, कैसे घर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो मैंने यही सोचा, अभी मैं पोछे लगाती ना तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे थोड़ा सा ना अपने ऊपर ध्यान देना होगा, तभी जो है काम चलेगा। वरना तो है ना ऐसे ही पूरा दिन जैसे कि लेट उठना लेट काम होना, तो ऐसे ही तो है ना पीछे ही रह जाएंगे हम। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो ज़रूरी है अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे है ना कपड़े भी मैंने सारे धो दिए थे, पानी में से सारे मैंने निकाल दिए थे। जैसे काम हो रहा था ना सुबह तो मैंने मशीन लगा दी थी, और साथ के साथ ये धुलते रहे तो मैं इकट्ठा ही ना पानी में से सारे कपड़े निकाल देती हूँ। तो सारे इकट्ठा निकालने का चक्कर ये रहता है ना कि बार बार में बीच बीच में उठना नहीं पड़ता है, कभी अंदर ना जाओ कभी बाहर आओ। तो एक बार ही बैठ के ना आराम से कपड़े पानी में से निकाल के और सुखा देते हैं सीधा ही। और अब तो मेरी मशीन भी जैसे कि कपड़े धोने की जो है ना ख़राब हो गई है, तो यहाँ पे धूप अच्छी पड़ रही है ना तो ऐसे सूख जाते, इसलिए मैंने ठीक करवाई नहीं है। उसके बाद जो है सारे कपड़े धोने के बाद मैं अंदर ही आ गई थी। और इस टाइम है ना इतनी एनर्जी जैसे कि डाउन हो जाती है ना, बिल्कुल ही जैसे कि हिम्मत ही नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था मुझे, बिल्कुल ही शरीर में जैसे कि जान नहीं है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बाहर धूप ज़्यादा पड़ने लगी है। तो सबसे ही पहले मैंने ना अपना 1 गिलास पानी पिया है आके, और भूख तो मुझे अभी भी इस टाइम लग नहीं रही है। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है बस पानी पी के और थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लूँ। लेकिन पानी पी के मैं थोड़ी देर रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि एकदम पानी पीने के बाद मैं खाना खाती नहीं हूँ, ना ही खाना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद जो है मैं जब भूख लगेगी तब मैं अपना खाना खाऊंगी, और जब तक है ना बच्चों का टाइम भी हो जाएगा आने का। और अब मैं भी लड़ रही हूँ आपसे बच्चों के आने के बाद। तो यहाँ पे ना बच्चे भी आ गए थे, उसके बाद बच्चों ने खाने के लिए मना कर दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इन्होंने खाना खाया नहीं है, और इसलिए मैंने इनकी रोटियां बना के ही नहीं रखी थी। तो सानवी को खाना था पास्ता, तो ये अपना पास्ता बनाने में लगी हुई है। तो मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ। तो इसने मना कर दिया था मम्मा मैं अपने आप ही बनाऊँगी, तो ये अपने आप बना लेती है, पास्ता मैगी वगैरह बना लेती है। तो फिलहाल ये थोड़ा बच्ची है तो मैं इसलिए थोड़ा सा हेल्प करवा रही हूँ, वरना ये बोल रही है मम्मा आप जाओ तब मैं बनाऊँगी, आप बाहर जाओ किचन से तब मैं बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि बच्चे हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसके प्याज वगैरह ना वो चॉप कर दी हैं, और टमाटर इसने खुद ही मिक्सी में पीस लिए थे। और ये जो अपना रेडी कर रही है, तो मैं इसको बार बार में बीच बीच में कभी देखने आ रही थी, कभी मैं बाहर जा रही थी, ऐसे चल रहा था। तो इसने यहाँ पे अपना चोक रेडी कर दिया था। तो ये खुद से बना लेती ना, बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं धीरे धीरे ही। तो मैं इसलिए भी मना नहीं करती इसको कि बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा, वरना जैसे बड़ी एज होती है ना बच्चों की, वो किचन से थोड़ा सा दूर भागने लगता है। तो ये अपना बना के तो थोड़ा बहुत खा लेती है। यहाँ पे देखिए इसने पास्ता बना लिया, शिवांश के लिए बनाया था इसने, शिवांश ने खाया नहीं है। तो यहाँ पे बीच में है ना इसकी मैम का कॉल आ गया था, तब उनसे बातें करने लगी थी ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा पास्ता ठंडा हो गया था। तो वो पास्ता मैंने ही खाया, शिवांश ने फिर खाया नहीं था। तो ये कभी इसका मूड होता है तो खा लेता है, कभी नहीं होता तो ये नहीं खाता है। तो इसने बोला कि मम्मा मेरे लिए ना चूरमा बनाओ। तो मैंने यहाँ पे एक रोटी मोटी सी अच्छी सी बना के और इसके लिए ना चूरमा बनाया। इतनी अब गर्मी हो गई ना, बिल्कुल हाथ ऐसे फूक रहे थे गरम गरम रोटी पे, बिल्कुल भी नहीं बन रहा। सर्दियों में तो इतना महसूस नहीं होता है, अब थोड़ा गर्मी होने लगी ना बिल्कुल हाथ ऐसे जल रहे थे बिल्कुल आग की तरह। तो फिलहाल एक ही रोटी का मैंने बनाया है क्योंकि यही खाएगा। तो
तो यहाँ पे गुड़ वगैरह डाल के और तब भी मैंने इसका ना चूरमा बना लिया। एक रोटी का मैं बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से बनता नहीं है, वो मम्मी बनाती है। फिर मम्मी ज़्यादा अच्छा चूरमा बनाती है मुझसे, और जैसे मुझसे बना तो वैसे मैंने बना दिया था। शिवांश के लिए तो मैं बना ही देती हूँ ज़्यादा, जैसे कि सब जने खाते ना तब मम्मी बना लेती है। तो यहाँ पे देखिए चूरमा मेरा हो गया है रेडी, और थोड़ा सा घी देसी डाल के और मैं शिवांश को ना दूध के साथ दे दूँगी। तो इसका तो है ना ये चूरमा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो सर्दियों में तो है ना हमारे दूसरे तीसरे दिन चूरमा बनता रहता है, लेकिन आज इसने फरमाइश की चूरमे की, तो इसलिए मैंने ना इसका बना दिया, क्योंकि फिर ये भूखा रहेगा। तो इस चक्कर में मैंने इसको बना के खिला दिया। इसने कहा मम्मा सानवी ने भी अपने लिए बना के खा लिया है, तो मुझे भी अपनी फेवरेट चीज़ चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका चूरमा ही बना के दे दिया था दूध के साथ। तो इसके ऊपर है ना ये दूध पी लेगा। तो अब जो है मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों का जैसे कि नए नए स्कूल में एडमिशन हुआ है, ये भी जैसे कि सेकंड क्लास में हो गए ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच्चों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसकी मैम ने बोला था कि ये थोड़ा सा राइटिंग है ना स्लो करता है, स्लो काम करता है थोड़ा सा, इसी चक्कर में मैं इससे ना बोल बोल के लिखवा रही थी यहाँ पे। तो अभी जैसे कि बोर्ड पे जैसे बच्चों को क्वेश्चन आंसर वैसे लिखवाती है ना मैम, ये थोड़ा सा धीरे धीरे काम करता है। तो इसी चक्कर में मैं इसको अपना लेके बैठ गई हूँ। अब मैंने इनको बोला कि बेटा 4 बजे से 6 बजे तक मेरे पास डेली पढ़ोगे आप, क्योंकि 1 महीना बच्चों को ना ऐसे ही छुट्टियाँ बिताने पे लगी थे, बच्चे छुट्टियां मनाने में लगे थे, तो बच्चों ने कुछ उठा के देखा नहीं है। तो अब मैंने डेली इनका ना टाइम टेबल बांध दिया कि 4 से 6 मेरे पास पढ़ोगे, और उसी के अंदर मैं आपको होमवर्क वगैरह जो भी है मैं आपको कवर करवाऊँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े वगैरह की तय करने में। तो यहाँ पे मम्मी ने ला के ना रख दिए थे, जैसे धोए थे ना तो सूख गए थे। तो जो भी तय वाले कपड़े हैं वो मैंने सारे तय लगा दिए थे, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो मैं साइड में कर दूंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस टाइम लाइट है नहीं। तो जैसे कि लाइट आएगी तब मैं प्रेस करूंगी, जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना तो मैं कर लेती हूँ। 1 या 2 दिन के अंदर मैं प्रेस और ज़्यादा दिन मैं कपड़ों को ना ऐसे पड़ा पड़ा छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ही काम है ना हमारे ऊपर ही बोझ सा होता है, क्योंकि नेक्स्ट कपड़े धोने का नंबर आ जाता है फिर। इसलिए मैं इनको तय तय भी नहीं लगाती, साइड में ऐसे लंबा लंबा करके रख देती हूँ। 1-2 दिन में मैं अपना जो सारा काम निपटा देती हूँ प्रेस का। तो चलिए जी, इस वीडियो को हम यहीं रोक लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, राधे।